नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडनारा वर्ल्ड में। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेक्शन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट सीरीज पार्ट 10 में आप सबका स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट शो मेटामॉर्फोसिस ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा कीट अपने विकास के दौरान कायनांतरण नहीं दर्शाता है। आपके पास ऑप्शन है हॉर्स फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई और आपके पास सिल्वर फिश। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस सिल्वर फिश, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? हनी बी, फिश, सिल्क वॉर्म और लैक इंसेक्ट। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि एपीकल्चर इज रिलेटेड टू हनी बी, यानी कि मधुमक्खियों से रिलेटेड क्या है आपके पास एपीकल्चर है। अगला प्रश्न है, पॉइजन्स ग्लैंड्स इन स्नेक्स आर सिचुएटेड ऑन द, यानी कि लोअर जॉ, अपर जॉ, टिप ऑफ टंग एंड हेड, यानी कि सांपों में विष ग्रंथि स्थित होती है। जो विष ग्रंथि जो सांपों में होती है गाइज वो होती है आपके अपर जॉ में, ऊपरी साइड को, जो आपने देखा होगा जब सांप को कहीं डिस्कवरी में एनिमल प्लेनेट में, तो ऊपर की साइड को जो जॉज होते हैं उसमें जो आपका क्या होता है सांपों का विष होता है। अगला प्रश्न है, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज एमरजेंसी हार्मोन्स, यानी किसे आपातकालीन हार्मोन से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी पेपर्स में रिपीट हो चुका है और आगे भी होगा। मैंने आपको बता दिया कि HPSSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के होते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको ध्यान से देखें। तो एमरजेंसी हार्मोन एंड्रेनालिन को क्या कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि इंसुलिन, ग्लूकाजोन, एंड्रेनालिन, इनमें से जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी एंड्रेनालिन। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, हरित गृह प्रभाव किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो 95 का जो राइट आंसर होगा गाइस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय CO2, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, ग्रीन हाउस जैसी गैसेज जो क्या होती है एनवायरमेंट में प्रोड्यूस होती है। अगला प्रश्न है, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज़ बिन बिस्टोर्ड विद समिता पटेल मेमोरियल अवार्ड 2018। तो ये तो गाइज आपका करंट अफेयर है, इसको रहने दीजिएगा, उस टाइम का था ये। इसका जो राइट आंसर है गाइज ये। अगला देखिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए ये थोड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, ये इसको आप रहने दीजिएगा। दिस ऑल आर क्वेश्चन करंट अफेयर्स। ये देखिए 103, इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट फेंस पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड अलोंग बीच बॉर्डर, यानी कि जो स्मार्ट फेंस पायलट प्रोजेक्ट किस बॉर्डर सर पर शुरू किया गया था। अब ये भी एक तरह से करंट अफेयर ही है, लेकिन ये आपका बॉर्डर आप इसका याद रख सकें। 103 का जो राइट आंसर है गाइस, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान बॉर्डर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज ऑल्सो अगेन ए करंट अफेयर, आगे भी करंट अफेयर है। इंटरनेशनल देखिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंटरनेशनल मैकोम म्यूजिकल वाज हेल्ड इन, जो प्रथम इंटरनेशनल मैकोम म्यूजिकल आयोजित हुआ था ये कहाँ पे हुआ था गाइज? 106 का ए उज़्बेकिस्तान में। आपका ऑप्शन थे उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, टर्की। इसका जो राइट आंसर है उज़्बेकिस्तान, यानी कि प्रथम इंटरनेशनल मैकोम म्यूजिकल आयोजित हुआ था आपका उज़्बेकिस्तान में। देखिए करंट अफेयर को मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ, लेकिन जिस भी ईयर में आपका एग्जाम हो आप उस ईयर का करंट अफेयर पढ़े लास्ट 6 मंथ के, इसलिए करंट अफेयर को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज इज द नेम मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन नेपाल एंड, यानी कि माउंट एवरेस्ट मित्रता अभ्यास नेपाल एवं किसके बीच सैन्य अभ्यास का नाम है? ये इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट। माउंट एवरेस्ट ये किसके बीच में होता है सैन्य अभ्यास? ये होता है आपके पास गाइज नेपाल और चीन के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है आपकी? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़ वाज द वेन्यू ऑफ द 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018। ये भी अगेन आपके पास पोर्ट लुइस इसका आंसर था, लेकिन ये अगेन करंट अफेयर, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। अगेन जो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, विच इंडियन स्पोर्ट्समैन हैज़ क्लिंच्ड इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड इन द 18th जकार्ता एशियन गेम्स 2018। देखिए इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये करंट अफेयर में भी आता है, स्टैटिक जीके में भी आता है, कि जो आपको पूछा जा सकता है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 18वें जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में भारत का प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। 109 का जो राइट आंसर क्या है? जंग पुन्या, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगेन देखिए ये आगे भी करंट अफेयर है कि रिसेंटली टेस्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना इज हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ विच मिसाइल्स। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज, इसका जो राइट आंसर है नागसी। तो गाइज़ ये अब करंट अफेयर की सीरीज आ रही है, ये इसको आप रहने दीजिएगा, जो मैं आपको स्टैटिक जीके बता रहा हूँ उसको आप याद रखिएगा।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी देखिए वीडियोस मैं आपको बता रहा हूँ, पार्ट 10 है। हम जितने भी लास्ट 10 ईयर्स के HPSSC के जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर होंगे इंपॉर्टेंट, हम आप तक अवश्य पहुँचाएँगे। आप रोज़ एक एक पार्ट देखा करें। रोज़ हम एक पार्ट अपलोड करते हैं। और एग्ज़ाम से पहले हो सके तो आप, अगर आपने HPSSC के एग्ज़ाम्स भरे हुए हैं, चाहे वो क्लर्क का हो या किसी और चीज़ का हो, GK, इंडिया GK और HP GK के लिए इट्स ए पैनेशिया फॉर योर प्रेपरेशन। यानी कि अगर आपने कोई टेक्स्ट बुक रेफ़र की है, चाहे वो अरिहंत की हो, आकाश की हो, लुसेंट की हो, किरण पब्लिकेशन की हो, या किसी कोचिंग सेंटर की हो, इट्स गुड टू रीड दैट टू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग। बट फॉर जो आपका एक स्पेसिफिक स्टडी के लिए 10 से 15 क्वेश्चन हर एक पेपर में रिपीट होते हैं GK के। तो मोस्टली अगर जैसे कोई क्लर्क का एग्ज़ाम है जिसमें GK काफ़ी ज़्यादा 60% आता है, उसमें तो रिपीट होते ही होते हैं 10 से 15। तो उसके लिए इट्स ए पैनेशिया, आपको एक तरह से रामबाण है ये। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो हेल्प करेगी। और एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आप इसको अवश्य स्कैन करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे साथ हर बार की तरह रहने के लिए आप सबका प्रेम बहुत बहुत धन्यवाद।